कि बिहार में इन्वेस्टर समिट हो रही है। राजधानी में पूरे देश भर से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है और वो प्रश्न कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए आप। और उसी समय फायरिंग चल रही है, 1000 राउंड फायरिंग। ऐसा तो नक्सली मुठभेड़ में नहीं होता है। ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक स्थानीय पत्रकार उस समय के तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को फोन किया कि रात को इस तरह बालू का खेल चल रहा है, तो वो डांट के बोले भी कि अरे क्या तुम मुझे नया बात बता रहे हो, किसको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है क्या कि वहाँ का दरोगा जो है वो पैसा खाता है, डीएसपी खाता है, एसपी खाता है, विधायक खाता है, सब कुछ खाता है। ये जो 2007 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, लगातार होते रहा है, लेकिन आपको पता है कि एक सुई का भी कारखाना नीतीश कुमार नहीं लगा पाए। लगाने का छोड़िए, जो यहाँ पर चल रहे थे उद्योग वो भी बंद हो गए। चीनी उद्योग साफ बंद हो गया, जूट उद्योग खत्म है यहाँ पर, अखबारी कागज का खत्म है यहाँ पर। केवल बातें चलती है फूड प्रोसेसिंग और क्या क्या ये सब, लेकिन होता कुछ नहीं है। अभी तक पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पता चला है। एक बॉडी लोग कह रहे हैं 16 दो गंगा जी में बह के आया है। कौन नहीं जानता है कि कोइलवर थाना प्रभारी जो है वो बनने के लिए करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सारा कोई जानता है कि वो इलाका जो है वहाँ पुलिसिंग के लिए नहीं, वसूली के लिए होता है। बिहार में 9 अगस्त को नई सरकार बन गई। अचानक तख्ता पलट हुआ और तेजस्वी यादव बन गए बिहार के डेप्यूटी सीएम। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी सीन से बाहर हो गए, लेकिन मुखिया जो है वो फिर से नीतीश कुमार ही बने। कई तरह की बातें कही गई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सबसे अधिक सवाल उठाया गया कि क्या फिर से जंगल राज की वापसी होगी, क्योंकि 90 का दौर सबको याद है। और जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं बिहार में, विगत कुछ सप्ताहों की बात करें, कुछ दिनों की बात करें, तो उनमें सबसे अधिक हाईलाइट जो मामला हुआ है वो बिहटा का हुआ है। बिहटा एक ऐसा गढ़ बन चुका है, और वो भी किस दिन हुआ, जिस दिन बिहार में इन्वेस्टर समिट चल रहा था। हजारों की संख्या में वहाँ पर गोलियाँ चली हैं। इसके अलावा पुलिस पर हमले हो रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल बिहार में उठने लगा है कि गृह विभाग जिस मुखिया के पास है, नीतीश कुमार के पास है, वो इतने लाचार क्यों हो गए हैं। दूसरी तरफ राजद ये बात भी कह रही है कि 23 में अब मुखिया हम ही बनने जा रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर लगातार अध्ययन जो है वो आदेश पूरी कर रहे हैं। हम आदेश जी से इस पर बात करेंगे, जंगल राज को लेकर बात करेंगे और बिहटा के प्रकरण को पहले समझेंगे कि बिहटा में हुआ क्या था। क्या कहना है? देखिए, बिहटा में जो स्थिति है वहाँ का, जो मैं देख रहा हूँ और जो आ रही हैं खबरों में, वहाँ पर माफिया राज हो गया है। बिहटा जो है वो एक तरह से अब माफिया राज के चंगुल में, जिस तरह आप सुनते थे ना कि कश्मीर में और जो नक्सली इलाका है वहाँ पर है कि आप अगर पुलिस को मदद करते हैं, पुलिस को जानकारी देते हैं या पुलिस से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, तो आपको इसकी सज़ा दी जाएगी और पुलिस पर हमले किए जाएंगे, पुलिस से डरा नहीं जाएगा। वैसा ही बिहार की राजधानी पटना मेन शहर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पर है बिहटा, और वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है। आप सोचिए पहले कि बिहार में इन्वेस्टर समिट हो रही है। राजधानी में पूरे देश भर से बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है और वो प्रश्न कर रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने कि लॉ एंड ऑर्डर सुधारिए आप। और उसी समय फायरिंग चल रही है, 1000 राउंड फायरिंग। ऐसा तो नक्सली मुठभेड़ में नहीं होता है। 2 गुट जो हैं, सिपाही गुट और फौजिया गुट, उसमें हुआ फायरिंग और बालू के खेल के लिए हुआ। और देखिए कि वहाँ पर जो खबरें निकल के आ रही हैं कि ग्रामीण कह रहे हैं कि हमने पुलिस को कितना फ़ोन किया, नहीं आई पुलिस। पूरे रात भर वो गोलीबारी होती रही। अगले दिन पुलिस आई और देखिए पुलिस का कहना है कि हमें उस समय की 1 मौत हुई है और जो बॉडी मिला उसको ये कर दिए। लोग कह रहे हैं कि उस समय की 5 हुई है, लेकिन बाद में ग्रामीणों ने बताया। अच्छा, 1000 राउंड गोली चलेगा? आपको लग रहा है कि व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकली भी अगर हम सोचें कि 1000 गोली में 1 आदमी की मौत या 5 आदमी की मौत? वही तो जो ग्रामीण बता रहे हैं, जो कल माले के जो टीम गई थी वहाँ पर जांच करने के लिए, कि 16 आदमी की मौत हुई है और बहुत लोगों को बालू खोद के उसमें गाड़ दिया गया है, कुछ लोगों को नदी में फेंक दिया गया। और उसका गवाही जो है, सबूत जो है, कल मिला 2 डेड बॉडी जो आया गंगा जी में NIT घाट के पास, वहाँ पर निकाला गया, गोली मार के हत्या की गई थी और उसकी पुष्टि भी हो गई। उनके घर वाले भी आकर पुष्टि कर दिए कि ये हमारे ही लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं। और देखिए पहले कि अगले दिन जब पुलिस पहुँचती है तो पुलिस पर भी पटना के वेस्ट सिटी SP, फिर से दानापुर के ASP, 2 IPS अफसर पहुंचते हैं, पूरा अमला पहुंचता है, तब वहां पर माफिया जो है इन पर 6 राउंड फायरिंग भी करते हैं। ये लोग बाल बाल बचते हैं। फिर से ये देखिए कि जिस नाव से ये लोग उधर इलाके में छापेमारी करने गए थे,
उस नावी को पकड़ के मारपीट किया गया और उसको कहा गया बंधक बनाकर कि अगर आगे से तुमने पुलिस को अपना नाव दिया तो जान से हाथ धो बैठोगे। ये क्या दर्शा रहा है आखिर? ये यही दर्शा रहा है कि जो बिहटा का इलाका है वहाँ पर बालू माफिया राज शुरू हो गया है, और होगा भी क्यों नहीं। आप देखिए ना, कुछ दिन पहले 2-3 साल पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें एक स्थानीय पत्रकार उस समय के तत्कालिक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को फ़ोन किया कि रात को इस तरह बालू का खेल चल रहा है, तो वो डांट के बोले भी कि अरे क्या तुम मुझे नया बात बता रहे हो, किसको नहीं पता है, मुझे नहीं पता है क्या कि वहाँ का दरोगा जो है वो पैसा खाता है, डीएसपी खाता है, एसपी खाता है, विधायक खाता है, सब कुछ खाता है। तो ये जो हैं, जो जितने भी माफिया हैं, इसलिए पुलिस से नहीं डर रहे हैं। पुलिस इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि पैसा मिलता है इनको। जो बालू का अवैध खेल चलता है उसमें सब कोई जानता है कि ट्रक पर बांधा रहता है, उसमें खदान पे बना रहता है, बहुत जगह पैसा बना रहता है, और वो लोग कैसे रोकने जाएंगे। और यही कह कर के लोग विरोध भी किए हैं। तो एक तरह से माफिया राज हो गया है। बिहार की छोड़िए, पटना में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और यहाँ पर रोज मर्डर हो रहे हैं। पूरे बिहार में देखिए, बैंक में डाका हो रहा है, सीएसपी संचालक को लूटा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो मुख्यमंत्री जी के हाथ से निकल चुका है। और पटना का ही एक इलाका, वहाँ पर कहें तो बालू माफियाओं का मार्शल लॉ लग चुका है, जहाँ पर पुलिस अगर जाएगा, कोई जांच करेगा तो उन पर हमले होंगे, जो मदद करेगा, जो बताएगा, उन पर भी हमले होंगे, उनको धमकी दी जाएगी। बड़ा ही विचित्र और बहुत ही टेंशन वाली जो स्थिति है वो खड़ा हो गई है अभी। बिल्कुल। देखिए, लेकिन एक अहम सवाल अब ये उठता है कि समिट हुआ था इन्वेस्टर्स मीट को लेकर, मतलब सरकार चाह रही है कि जो बाहर से निवेशक हैं, दूसरे स्टेट से हो या दूसरे मुल्क से हो, अलग अलग जगहों से जो लोग आते हैं पटना या बिहार आते हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। फैक्ट्रीज लगे ताकि रोजगार का मसला सुलझे, फैक्ट्रीज लगे ताकि बिहार जो है वो एक कंज्यूमिंग स्टेट ना प्रोडक्टिव स्टेट बन सके। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल, मतलब पिछले 30 सालों से जो हम सुन रहे हैं, वो सुरक्षा को लेकर होता है। ये कहना कि यहाँ ज़मीन नहीं है, यहाँ संसाधन नहीं है, वो जुमलेबाजी ही है, हवा की बात है। सुरक्षा आखिरकार नीतीश कुमार 17 सालों में अब नहीं दे पाए। यही ना कारण होगा आदेश जी क्या था कि यहाँ कोई समिट नहीं हो पाया, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। और अब आपको लग रहा है कि जिस तरह बयानबाजी चल रहा है आरजेडी और जेडीयू में, कितने दिन के लिए सीएम रहेंगे, और अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो फिर कितना सुरक्षित महसूस करेंगे वो इन्वेस्टर। देखिए, ये जो 2007 में भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, लगातार होते रहा है, लेकिन आपको पता है कि एक सुई का भी कारखाना नीतीश कुमार नहीं लगा पाए। लगाने का छोड़िए, जो यहाँ पर चल रहे थे उद्योग वो भी बंद हो गए। चीनी उद्योग साफ बंद हो गया, जूट उद्योग खत्म है यहाँ पर, अखबारी कागज़ का खत्म है यहाँ पर। केवल बातें चलती है फूड प्रोसेसिंग और क्या क्या ये सब, लेकिन होता कुछ नहीं है। और देखिए, आपकी जो बिहटा इलाका है, अगर आपको याद होगा कि पटना में जो छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं वो बिहटा इलाका में ही हैं, और वहीं पर ये घटना हो रही है। पुलिस पर हमला हो जा रहा है, पुलिस का मदद करने वाले पर हमला हो जा रहा है। तो एक खबर थी कि एसपी पर भी शायद गोली चलाई। वही ना, एसपी पर जो श्री राय के यहाँ जो छापेमारी पकड़ने गए थे, तो 6 राउंड फायरिंग जो है वो वेस्ट सिटी एसपी और एएसपी गए थे, उनके ऊपर हुई थी फायरिंग। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस के इतने बड़े अधिकारियों पर फायरिंग हो रही है। और बेहटा इलाका जो है वो जितना ही इंडस्ट्री है उसका एक इलाका रहा है पहले से, वहाँ भी अभी भी छोटे मोटे इंडस्ट्री हैं। तो आप सोचिए कि पटना साइड में कोई इंडस्ट्री लगेगा, बिहटा में ही ये माफिया राज है, कैसे कोई वहाँ पर जाएगा, कौन जाएगा यहाँ पर। और आप देखिए कि 17 साल से शासन कर रहे हैं, और ये दिखाने के लिए हो रहा है, सिर्फ ये हड़बड़ी में हो रहा है कि पुराने नौकरियों के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं बताया जा रहा है कि ये नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन कब आया था। जो बांटा गया उस दिन ये राजस्व कर्मचारियों का जो नियुक्ति पत्र, वो 8 साल में बहाली पूरी हुई है, उसमें पेपर लीक भी हुआ है। और जितने भी परीक्षा ये सब के बांटे गए हैं, सब ये 4 साल 5 साल तो दिखाने के लिए हो रहा है कि हम रोजगार को लेकर ये हैं। और आप इन्वेस्टर सबमिट कर रहे हैं कि यहाँ पर कंपनियाँ आएगी, निवेश करेगी, यहाँ पर रोजगार मिलेगा, प्रोडक्टिव स्टेट बनेगा। 17 साल में आपने क्यों नहीं किया। और सबसे मूलभूत जो उसका है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, वो कहाँ से सही है बताइए। जो बिहटा वाली घटना हो रही है पूरे देश में छप रही है, और पुलिस मामले में देखिए कि सिटी एसपी साहब 60 घंटे बाद पहुँचते हैं, एसएसपी साहब 60 घंटे बाद पहुंचते हैं। अभी तक पुलिस को अपने इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पता चला है। एक बॉडी लोग कह रहे हैं 16 2 गंगा जी में बह के आया है। तो पुलिस की कार्य प्रणाली भी जो है, कहा जाए तो ये दारू और बालू जो है बिहार में ना, ये इसके सामने पुलिस और सारा लॉ एंड ऑर्डर सरेंडर कर चुका है। कारण यह है कि दोनों में इतना पैसा है
दारू में भी कितने पुलिसकर्मी संलिप्त पाए गए हैं, दारू को लेकर अभियान में कितने पुलिसकर्मी मारे भी गए हैं, दरोगा ये लोग सबको शूट किया गया है जो शराब तस्कर हैं उनके द्वारा। बालू में देख लीजिए आप कि हम इतने लोग मारे गए और अभी तक 10 साल में 40 लोग मारे गए, कितना का बॉडी नहीं मिला, बालू में ही उनको खोद के डाल देते हैं। तो ये जो बना हुआ है ना, वहाँ एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा आदेश जी, कितने जो बिहटा क्षेत्र के और खासकर जिनकी पोस्टिंग उस एरिया में हुई, उनके यहाँ छापेमारी भी हुई तो करोड़ों मिले। बालू माफिया के और शराब माफिया को मदद पहुंचाने के नाम पर कितने लोग, कौन नहीं जानता है कि कोइलवर थाना प्रभारी जो है वो बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सारा कोई जानता है कि वो इलाका जो है वहाँ पुलिसिंग के लिए नहीं, वसूली के लिए होता है। और यही कारण है कि माफियाओं का मन इतना बढ़ा हुआ है, वो जानते हैं कि हम पेमेंट करते हैं तब हम करते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी छपा हुआ है कि अभी भी अवैध बालू खनन हो रहा है वहाँ पर। तो मतलब तेजस्वी यादव की सरकार में आने के बाद से नहीं बल्कि पहले से ही नीतीश कुमार जो है वो इस मसले पर कमजोर एकदम पड़े हुए हैं पहले से ही। 41, आप सोचिए ना, बिहार के विभिन्न विभागों के 41 अफसरों को सस्पेंड किया गया, जिसमें 2 जिलों के एसपी थे, 4 जो थे वो डीएसपी थे, 14 के आसपास सब इंस्पेक्टर और 4 इंस्पेक्टर, और फिर से एमवीआई से लेकर सब 4 विभाग के 41 अफसर के पर कार्रवाई पिछले साल की गई। बावजूद इसके वो उसी रूप में चल रहा है और इतना उनका हौसला बुलंद है कि 1000 राउंड फायरिंग खुलेआम कर रहे हैं अत्याधुनिक हथियारों से, और पुलिस के बड़े अफसर आ रहे हैं उन पर भी फायरिंग किया जा रहा है। और पुलिस को जो है 16 लोगों की मरने की बातें कही जा रही हैं, और पुलिस को लाश मिलता है 1, 2 गंगा जी देती हैं, और अभी तक जो है हाथ खाली के खाली है। कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो पाई अभी तक। पुलिस ये नहीं कह सकती है कि हाँ इसके बाद से इस इलाके में अवैध बालू खनन नहीं होगा और यहाँ पर कोई भी अपराधी जो है इस तरह काम नहीं करें। बताइए आप, 200-200 रुपये, 500-500 रुपये पर एक लठैत रखा जाता है प्रतिदिन के हिसाब से, 2-2000 रुपये पर एक राइफलदारी को रखा जाता है। बालू माफिया रखते हैं, ये किसके लिए रखते हैं? आपसी रंजिश से लड़ने के लिए। फिर से जब पुलिस आती है उसमें ये करने के लिए तो उनको फायरिंग करते हैं। तो ये जो बिहटा का इलाका है इस पर माफिया राज लागू हो गया है, पुलिस का वर्चस्व कम हो गया है अभी के सिचुएशन में देखा जाए तो। और ये जो है काफ़ी गलत मैसेज दे रहा है बिहार में, बिहार आने वालों के लिए, जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए। और इस पर चिंतन करना ज़रूरी है और पूरे अच्छे तरीके से। ये केवल नहीं करना कि हम एक एक बात को देख रहे हैं, हम तो जानते ही हैं हम इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, आपको पता ही है कि हम तो एक एक लोग को वहाँ बोले, ये सब नहीं चलने वाला है। देखिए अब सबको पता चल गया है कि नीतीश कुमार की कमजोरी क्या है, इनकी पुलिस की कमजोरी क्या है, और यही कारण है कि अपराधियों का अब जो है मनोबल बढ़ गया है और उनमें पुलिस का डर नहीं रहा है। बिल्कुल। तो राजनीति से इतर भी बिहार अगर एक ऐसा राज्य बने जहां कई कंपनी हो, जहां कई इंडस्ट्रीज लगी हो, तो यहाँ के युवाओं के लिए अच्छा होगा। और रोजगार के मुद्दे पर लगातार तेजस्वी यादव बोलते भी रहे हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा, और जिस दिन इन्वेस्टर समिट हो रहा होता है पटना में, उसी दिन बिहटा में इतनी बड़ी घटना घटती है जो फिर से पूरे देश में ये सवाल खड़ा कर देती है कि कैसा ये सुशासन है जहां 1000 राउंड गोलियां चल रही हैं और सीएम को इसका इल्म तक नहीं है। और सीएम कहते हैं कि हम एक एक चीज़ की जांच कर रहे हैं। भाई 17 साल से आप क्या जांच कर रहे हैं कि बिहटा आज भी वो प्रोन जोन बना हुआ है, रेड जोन बना हुआ है, जहां पर बालू माफिया राज करते हैं। और पुलिस को छोड़िए, पुलिस तो एसपी के ऊपर भी गोली चलाने में उनको कोई हिचक नहीं है। ये बड़ा सवाल है बिहार को लेकर और बिहार के भविष्य को लेकर, उन युवाओं के भविष्य को लेकर जो शायद आज 10 साल 15 साल के होंगे और अगले 5 या 10 सालों में वो नौकरी के लिए बिहार से पलायन कर जाएंगे। ये वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। द बिहार टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके प्रेम और सहायता की, समर्थन की हमें बेहद ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।